एक है जो सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में हवा में उड़ती हर चीज को भस्म करने की क्षमता रखता है। जानकारों का दावा है कि पुतिन ने रूस की मजबूत ताकत दिखाने के लिए ये युद्ध अभ्यास किया है। पुतिन को अपने सर्वाइवल के लिए रशिया में ये दिखाना है कि मैंने रशिया को वही पावरफुल कंट्री बना दिया जो ये हुआ करती थी एक टाइम पे, क्योंकि उसी प्लैंक पे पुतिन इलेक्ट हुआ कि मैं आपको फिर ग्रेट बनाऊंगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ऐसी एक्सरसाइजेस करें, अपनी मिलिट्री पावर प्रोजेक्ट करें। लड़ाई तो कर नहीं सकते, तो कैसे आप किसी दूसरे को बताएंगे कि देखिए मेरी तैयारी है। मिसाइलों से भरा एक और ट्रक पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा में हवाई दुश्मनों को गिराने के लिए निकल पड़ता है। पंजशीर सिस्टम की खासियत आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए हवा के बाद समंदर में हमले की रणनीति क्या है। रूसी नौसेना के पास ऐसे जहाज है जो जमीन और पानी दोनों पर चल सकते हैं। यह एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जो समंदर के किनारे तक आकर अचानक एक बड़ी फौज को उतार सकता है। इसकी ताकत देखकर जंग शुरू होने से पहले ही शत्रु मैदान छोड़कर भाग जाए। रूस के पड़ोस में होने वाली ये एक्सरसाइज क्यों खास है, ये भी जान लीजिए। उसकी वजह यह है कि उस इलाके से आगे यानी कि जो पूर्व यूरोपियन देश हैं, वहाँ के देश में जाना आसान होता है। ये जो जगह हैं वहाँ पर इनके जो जगह छांटी गई है कि ऐसा लगता है कि शायद वहाँ कुछ घटना घट सकती है। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हवा से दुश्मनों पर रॉकेट और मिसाइल दागते हैं, तो लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भरकर हवा से दुश्मन पर बम बरसाते हैं। जमीन पर मौजूद सैनिकों के लिए परिवहन विमानों से बख्तरबंद गाड़ियां गिराई जाती है। पैराशूट की मदद से ये सीधे सैनिकों के पास जमीन पर सही सलामत उतर जाती है। दुश्मन के इलाकों में लगातार तोपखाने से हमला किया जाता है ताकि असली फौज के हमला करने से पहले ही शत्रुओं का हौसला टूट जाए। अब सवाल यह है कि क्या मिलिट्री ड्रिल करके पुतिन ने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? टेंशन इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि क्यों हो रहा है, इसको मैसेज भेजा जा रहा है। खैर मेरे ख्याल से इतनी ये स्टेज नहीं आएगी कि कल वेस्ट और रशिया के बीच में लड़ाई होगी, पर रशिया फिर प्रेशर डालना शुरू करे जैसे कोल्ड वॉर में डाला था। अब जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, इन कंट्रीज में जो बॉल्टिक स्टेट्स हैं, इन्होंने अपने डिफेंस बजट बहुत कम कर दिए थे। अमेरिका की टेंशन की एक और वजह है युद्ध अभ्यास में शामिल सैनिकों की भारी संख्या। रूस का दावा है कि मिलिट्री ड्रिल में 13,000 से कम सैनिक है, लेकिन पश्चिमी देशों के मुताबिक इसमें 1 लाख के करीब सेना है, जो 2011 के वियना डॉक्यूमेंट का उल्लंघन है, जिसके मुताबिक 13,000 से ज्यादा सैनिक हो तो विदेश से सैन्य पर्यवेक्षकों को बुलाना जरूरी है। नेटो के किसी भी ऑब्जर्वर को नहीं बुलाया गया, तो लोग समझ रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो क्यों नहीं उनके ऑब्जर्वर को। और नेटो देशों का ये कहना है कि जो ग्राउंड रूल उन्होंने माने हुए थे और सब मानते हैं सब देश, ऐसे एक्सरसाइज के लिए रूस जो है उन ग्राउंड रूल को नहीं मान रहा है इस बार। 14 सितंबर से शुरू हुई ड्रिल 20 सितंबर तक रूस के किलिनिनग्राड, बाल्टिक समुद्र और पड़ोसी देश बेलारूस में चलेगी। सैनिकों के साथ इस एक्सरसाइज में शामिल है न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता रखने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। रशिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि युद्ध अभ्यास का मकसद तीनों सेना की तैयारियों का जायजा लेना है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसे जंग होने की संभावना काफी कम है। Мы не рассматриваем ни одно из государств Запада, в том числе входящих в альянс, в качестве противника. И делаем все для того, чтобы противников у нас не было и впредь. ये तस्वीरें वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार रूस की तरफ से अमेरिका को चेतावनी है। साल 2017 में मिडिल ईस्ट में और यूरोप के कुछ हिस्सों में दोनों देशों के बीच टेंशन हुई। अब आशंका इस बात की है कि अमेरिका और रूस के बीच दुनिया के किसी और हिस्से में टकराव ना शुरू हो जाए। दिल्ली से यशस्विता मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस अभी सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन हथियारों की बिक्री में कोई कमी नहीं है। स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI कुल 80% से ज्यादा हथियार बेचे। एक अनुमान के मुताबिक 2016 में हथियार बनाने वाली कंपनियों ने करीब $1.69 ट्रिलियन यानी कि 108 लाख करोड़ का बिजनेस किया है। यह आंकड़ा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इतने पैसों से 10 बार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है।
बख्तरबंद गाड़ी से निकलकर हमले की तैयारी, गोली चलाते हुए सैनिक। ये रूस को पश्चिमी देशों का जवाब है। पुतिन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे 14 देशों ने मिलकर यूक्रेन में मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है। रैपिड ट्राइडेंट 2017 के नाम से हो रही ड्रिल 15 से 23 सितंबर तक चलेगी। रूस के पड़ोस में हो रही एक्सरसाइज में 2500 सैनिक शामिल हैं। यहां अमेरिका और कनाडा के सबसे ज्यादा सैनिक आए हैं। इससे आप जान सकते हैं कि यूक्रेन में पुतिन का डर कितना ज्यादा है। अमेरिका खैर अभी तो टेक्नोलॉजी की इतना आगे है कि रूस को बहुत टाइम लगेगा। अमेरिका की बराबरी ना भी कर पाए, पर अमेरिका के बाद अगर वो नंबर 2 मिलिट्री पावर हो जाए वही बहुत है। तो डेफिनेटली जो उनकी सैन्य शक्ति भी बढ़ा रहे हैं वो अमेरिका के मुकाबले तो भी बहुत कम है। अगली तस्वीर दक्षिण कोरिया से है, जिसने उत्तर कोरिया के तानाशाह का मुकाबला करने के लिए अपनी मिसाइलों का परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से अपनी मिसाइलें दागी थी और दक्षिण कोरिया ने मिसाइलों से ही उसका जवाब दिया। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल छोड़कर अमेरिका और जापान को धमकी दी, लेकिन रूस के सैन्य अभ्यास से चीन को भी चुनौती मिल रही है। दुनिया के दूसरे कोने से आए हथियारों के मेले ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके बारे में आगे बताएंगे। पहले देखिए कैसे रूस ने अपने हथियारों को बेचने के लिए सीरिया का इस्तेमाल किया। जो सैनिक अभ्यास किया जा रहा है उससे एक बड़ा संकेत नेटो और अमेरिका के अलावा चीन को मिल रहा है, क्योंकि चीन एक उभरती हुई शक्ति है। लेकिन ये पहली बार है कि ये जो आतंकवादियों के खिलाफ जो पाकिस्तान में प्रेस रिलीज में जो बात आई है पाकिस्तान में, वो रक्षा के चीन पर जोर देने की वजह से आई है। सीरिया में बमबारी के लिए जाते हुए इन विमानों की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। अब इनका मकसद भी जान लीजिए। रूस ने हाल ही में माना कि उसने 137 तरह के हथियारों को सीरिया में इस्तेमाल किया और इसकी वजह है हथियारों का बड़ा मार्केट। अरबों डॉलर के कारोबार के लिए सीरिया की जमीन पर कैसे बम बरसाए गए, ये देखिए। सीरिया में रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये आधुनिक युद्ध का गेम चेंजर है। ये हवा में उड़ने वाले ड्रोन मिसाइल से लेकर किसी लड़ाकू विमान को भी गिरा सकता है। खासियत ये कि हवा में एक साथ 36 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। करीब 400 किलोमीटर दूर से ही हवाई लक्ष्य पर निशाना लगा सकता है। इसके डर से ही अमेरिकी विमान सीरिया के रूसी अड्डे के करीब कभी नहीं गए। सीरिया में रूस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पंचशील भी दिखाया। शॉर्ट रेंज की हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस मशीन हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और नीची उड़ान भरने वाले हर दुश्मन को ध्वस्त कर सकता है। इसमें लगी तो मिसाइलें, उसको गाइड करने वाला रडार इसे घातक मशीन बना देते हैं। रूस का अगला हथियार जो उसने सीरिया में लॉन्च किया वो है कैलिबर क्रूज मिसाइल। 2500 किलोमीटर की रेंज से ये मिसाइल अचूक हमला करती है। रूस के अलावा भारत, ईरान और चीन जैसे देश ये मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। सीरिया की युद्ध भूमि का इस्तेमाल रूस ने लड़ाकू विमान सुखोई 35 को दिखाने के लिए भी किया। 2 इंजन वाला ये विमान आवाज की दोगुनी रफ्तार से उड़ सकता है। दुश्मनों से मुकाबले के लिए इसमें गन, रॉकेट और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं।